आज मैं खुद पटना में ग्राउंड जीरो पर गया, खासतौर से मुसलमानों के बीच गया और यह जानने की कोशिश की कि बिहार का मुसलमान तेजस्वी के साथ है या ओवैसी के साथ है, या जो डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया मुस्लिम कैंडिडेट उस पर उनकी नाराजगी भी है क्या। जरा सुनिए बिहार का मुसलमान क्या कह रहा है और किसको वोट दे रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अरशद अली, हर शहर हर गली। हर शहर हर गली मतलब पूरे शहर में जाते हैं, ये टाइटल है। टाइटल आपका? हाँ, टाइटल है मोहम्मद अरशद अली, हर शहर हर गली। हर मुसलमान किसको वोट दे रहा है? देखिए, मुसलमान की बात मत कीजिए, संविधान की बात कीजिए। संविधान किसको वोट दे रहा है? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, तेजस्वी या ओवैसी? पहला तो ये है कि तेजस्वी बिहारी है और बिहारी होने के नाता एक बिहारी का दायित्व बनता है कि हम उसके हाथ को मजबूत करें। सारे बिहारी, एक बिहारी सब पर भारी। एक हैदराबादी है, ठीक है, तो भी इंडिया में है, का नहीं मिलेगा वोट? नहीं, उसको जहाँ खड़ा हो उसको लोग उसको वोट दे रहा है, उससे कोई परहेज थोड़ी है। मुसलमान नहीं दे रहा वोट? दे रहा है। तेजस्वी को? तेजस्वी जहाँ है वहाँ तेजस्वी को हम वोट दे रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं जहाँ ओवैसी खड़ा होगा वहाँ ओवैसी को मुसलमान वोट देगा? हाँ। और जहाँ ओवैसी तेजस्वी दोनों खड़े हैं वहाँ दोनों को वोट पड़ेगा। मतलब वोट कटेगा मुसलमानों को? वोट कटेगा नहीं। देखिए, कहा है इन लोगों ने कि बटोगे तो कटोगे। मुसलमान बटता नहीं है, मुसलमान के पास बड़ी विवेक है। मुसलमान खाली पंचर नहीं बनाता है, लॉन्चर भी तो बनाता है। लॉन्चर हमने ही ना बनाया भारत में, जिसका नाम है APJ अब्दुल कलाम, उसको पूरी दुनिया करती है सलाम। हम पंचर थोड़ी खाली बनाते हैं, ये भाजपा वाले हम लोग का नाम रख दिया पंचड़वा को। तेजस्वी ओवैसी को बोले चरमपंथी। हाँ, मालूम है मेरे ये। तो ओवैसी ने कहा मैं दहशतगर्द कैसे हूँ, मैं तो दाढ़ी टोपी वाला हूँ। तेजस्वी बच्चा है, उनका भी सियासत में दूध का दांत सही से नहीं टूटा है। यानी कि ओवैसी को गाली देने का मतलब है कि पूरे भारत के मुसलमानों, पूरी दुनिया के मुसलमानों को आपने गाली दिया। तो वैसे सारे मुसलमानों के ठेकेदार हैं, संविधान के ठेकेदार हैं, संविधान पे चल रहे हैं। आप कह रहे तेजस्वी ने ओवैसी कुछ कहा तो सारे मुसलमानों को गाली दी। गाली है, जो राइट है, राइट उसको राइट हम बात बोल रहे हैं। गाली है ये। चरमपंथी तो मोदी भी बोलते हैं, चरमपंथी तो योगी भी बोलते हैं। तो तेजस्वी को आप बच्चा कह रहे हो, कह रहे हैं वोट भी बच्चे को ही देंगे। हाँ, बच्चा माफ कर दिया। से घोड़े के अंदर में नकेल होता है तो नकेल डालने वाला मुसलमान है, ये समझना पड़ेगा तेजस्वी यादव को। ये बताइए ओवैसी रहेंगे जाएंगे वापस? खिलाफ है तो खिलाफ रहने दो, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। यहाँ की मिट्टी में सभी का खून शामिल। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हैदराबाद थोड़ी है, किसी के बाप का बिहार थोड़ी है, किसी के बाप का मध्य प्रदेश थोड़ी है। सारे भारतीयों का सब स्टेट है। क्या नाम आपका? बिहारी बिल्लू भाई। बिल्लू भाई क्या करते हैं आप? हम छोटा मोटा काज करता है देश के लिए। क्या माहौल इस बार चुनाव का यहाँ? चुनाव वही है, सियासत में अमलदारी जो पहले थी वो अब भी है, वही लहंगा वही साड़ी जो पहले थी वो अब भी है। जिसका जितना जितना सीट था वही में डिफरेंस होगा। 5 सीट आगे पीछे दाया बाया हो सकता है, बाकी जो जहाँ है वही है। इलेक्शन जब होता है तो मुसलमाने आ जाता है तो 17% मुसलमान है। परसेंट से क्या होता है जी? परसेंट रहता तो परसेंट के हिसाब से सीएम होता है मुसलमान। यार डिप्टी सीएम तो बोलिए नहीं रहा, सीएम के फेरा में यार। तेजस्वी तो कह रहे डिप्टी सीएम बनेगा। वो बोलना रहते ना तो पहले बोल देते, अब तो वो आतंकवादी कह रहे हैं जिसको किसको। वो वैसी आए तो जलन हो रहा है। अरे आप लोग मुसलमान को नेता कभी बनाया है? अगर बनाते तो वो वैसी आता है यहाँ। ओवैसी कह रहा है क्या अब्दुल केवल दरी बिछाएगा? 14% यादव सीएम, 2% डिप्टी सीएम, 18% क्या करेगा? वो दरी बिछाएगा, सबका सेवा करेगा। हम लोग देश का सेवा करते हैं, हम ही लोग को आतंकवादी लोग बोलते हैं। जहाँ जहाँ मुसीबत होता है मुसलमान, हम लोग के किताब में है कि जिस मुल्क में रहो वफादारी ईमानदारी के साथ रहो, अब वक्त पड़े तो देश के लिए बेटा को भी कुर्बान कर दो। हम लोग उस जमात से आते हैं, हम लोग को फैसला भी ये लोग करेगा। इससे आप बहुत आहत है क्या कि जो है डिप्टी सीएम बना दिया? अरे डिप्टी सीएम कोई पोस्ट है जी? अरे हमने रख दिया कि मुसलमानों के लिए कि इतने लोग चना है तो एक मुसलमान का भी चना हो जाए, यही ना मामला है। बताइए मुसलमान तेजस्वी के साथ हो ओवैसी के साथ? देखिए यहाँ अभी जो मामला है, यहाँ का जनता देखिए हर जगह अलग अलग सीट लड़ रहा है। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि मुसलमान
को जो अच्छा कैंडिडेट लगे उसी को वोट देना है, या हारे या जीते। ये कोई नहीं 17% कहा जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। दस्तार नोच खसोट कर ले उड़े अवाब, सर बचाए भी शराफत में जाएगा। हम लोग का सर का कुर्बानी लेना चाह रहा है सब। हम लोग कुर्बानी से हम लोग पैदे हुए। आप तो है ही MY वाला, तो है ही ना फैक्टर। माई का मतलब मेरा भी होता है, मालूम है ना आपको। जो हम बोले वही सुनो। तुमको बोले दरी बिछा तो दरी बिछाओ। माई भी मेरा भी होता है। माई यादव मुसलमान, वो तो था लालू जी के राज में, अभी नहीं है। अब वो सब वही रहते तो नीतीश कुमार पैदा हो जाते हैं। यहाँ मुसलमान तेजस्वी के साथ है या ओवैसी के साथ है? यहाँ तेजस्वी के साथ है। और ओवैसी? ओवैसी के कैंडिडेट ही नहीं है यहाँ। जहाँ कैंडिडेट है वहाँ? हाँ, तो वहाँ ओवैसी के साथ है। वहाँ तेजस्वी के साथ नहीं है? नहीं, ओवैसी के साथ। क्या नाम है आपका? मसरूर आलम। मसरूर जी, क्या करते हैं आप? पेंटिंग करते हैं। काम धंधा कैसे चल रहा? पहले से बेहतर हुआ है कि हल्का है? ठीक है, बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह। चुनाव का क्या माहौल बिहार में? बिहार का माहौल क्या नाम है, तेजस्वी है। तेजस्वी जी। और बाकी प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर वो भी ठीक है। प्रशांत हवा है यहाँ उसकी? हवा तो तेजस्वी की है। और एक और दाढ़ी वाले मौलाना है हैदराबाद से, वो तो कहीं कहीं है, पूरी जगह तो है नहीं, पूरे बिहार में कुछ जगह पे है। उनका माहौल है यहाँ? यहाँ तो माहौल ऐसा है। अब देखिए जरा, बिहार में जंग दो भाइयों के बीच है। उधर तेजस्वी ओवैसी भिड़े, इधर तेज प्रताप और तेजस्वी भिड़े। तेजस्वी को हराने के लिए तेज प्रताप उतर गए मैदान में। तेजस्वी के गढ़ में तेज प्रताप ने फिर हुंकार भरी और लाठी चलाते हुए ऐलान किया कि वो तेजस्वी का खेल बिगाड़ कर ही दम लेंगे। जनता जाने हमको आशीर्वाद यही जगह पर है आपका बाबूजी, साधु जी के जय जय रहो। तो लगातार दूसरे दिन तेज प्रताप का राघोपुर में प्रचार हुआ। छोटे भाई तेजस्वी की सीट पर तेज प्रताप ने प्रचार किया। तेज प्रताप ने कहा तेजस्वी को महुआ नहीं जाना चाहिए था। तेजस्वी ने महुआ में आरजेडी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया था और सोचिए उसी महुआ से तेज प्रताप लड़ रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं छोटे भाई को मेरी सीट पर नहीं जाना चाहिए था। वो एक बार राघोपुर गया, हमने 2 बार हेलीकॉप्टर उतार दिया। तेज प्रताप तेजस्वी की राजनीतिक जंग अब महाभारत बन गई है। तेज प्रताप ने कहा रणभूमि में परिवार नहीं शत्रु होता है। लालू के बेटे, बड़े बेटे तेज प्रताप ने खुद को कृष्ण बताया, तेजस्वी को जयचंद की संगत में रहने वाला बता दिया और तेल पिलावन लाठी गाड़कर असली यादव होने का संदेश दिया है। कल भी तेज प्रताप ने तेजस्वी पर राघोपुर में हमला बोला था। तेज प्रताप ने तेजस्वी को बहरूपिया तक बता दिया था। तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा यहां के विधायक ने कुछ नहीं किया है। तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों की सीट पर पहले चरण में ही वोटिंग होने वाली है। सुनिए जरा कैसे बिहार के चुनाव को महाभारत से जोड़ दिया। धर्म का स्थापना करना है। धर्म जो है गलत लोगों के हाथ में चला गया है। तो धर्म का स्थापना करने के लिए कृष्ण ने अवतार लिया है राघोपुर में। तीर तो चलेगा ही, मान के ही चला है। तब अब कृष्ण का जो बात नहीं मानेगा उसको तो घच्चा में गिरना ही है। कृष्ण का रिस्पेक्ट नहीं करेगा, बारूपिया जयचंदों के चक्कर में रहेगा तो घच्चा में गिरेगा ही। वहीं दूसरी तरफ बिहार में तेजस्वी का खेल बिगाड़ने तेज प्रताप उतरे हैं। तेजस्वी का साथ देने उतर गए भोजपुरी स्टार खेसारी लाल। छपरा में प्रचार के आखिरी दिन खेसारी ने पूरा जोर लगा दिया। खेसारी की बड़ी परीक्षा है। भोजपुरी गायक खेसारी की सीट पर प्रचार खत्म हो गया। पहले चरण में छपरा में खेसारी के भाग्य का फैसला होगा। खेसारी लाल यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला बीजेपी की उम्मीदवार छोटी कुमारी से, और इस सीट पर दोनों ही तरफ से जोरदार प्रचार हुआ। लगभग सभी दिग्गज नेताओं ने अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। खेसारी के चुनाव मैदान में होने से छपरा की सीट हॉट सीट बन गई। खेसारी ने भोजपुरी में अश्लील गाने को लेकर सफाई दी। इसके लिए खेसारी ने अजीबोगरीब तर्क भी दिया। उन्होंने कहा दूसरे भोजपुरी स्टार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। जब उनके अश्लील गाने हिट हो गए तो मुझे भी गाना पड़ा, खेसारी ये कह रहे हैं। खेसारी लाल ने अपनी लड़ाई को कैसे भोजपुरी के अपमान से जोड़ा है वो सुनिए। नचनिया कहा गया आपको सम्राट चौधरी के द्वारा। ऊपर से आपके बड़े भाई जिनको आप कहते हैं मनोज तिवारी जी, बीजेपी के सांसद, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं कहा, वो तो फेक ऑडियो था। ये पूरी दुनिया जान गई कि उन्होंने खुद से बोला है। उसको भी झूठा साबित करने पे लगे हुए हैं कि AI था। बट ठीक है, सम्राट भैया के लिए क्या बोल सकता हूँ बताइए।
वो मुझे छोटा भाई भी बोल सकते थे। जो शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है, वैसे तो उनके पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, शुरुआत तो उन्होंने ही की है, बट उसके बावजूद भी वो कलाकार कैसे हो गए और मैं नचनिया कैसे हो गया, तो बट ठीक है। साथ ही आप उनको बड़ा भाई भी बोलते हैं, वो आपको यदमुल्ला बोल रहे हैं। मैं अपने शब्दों के हिसाब से उनकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाता। मेरा यहाँ विषय मैं यदमुल्ला हूँ कि मैं नचनिया हूँ कि मैं गंदा हूँ, इससे बिहार को क्या लेना देना है। बिहार को विकास चाहिए भाई, आप विकास की बात करो ना। आपने ऐसे गीत क्यों गाए, ऐसी फिल्में क्यों की, ऐसे डांस क्यों किए? कहाँ भिखारी ठाकुर और कहाँ आपकी फिल्म? मतलब मैं तुलना नहीं करना चाहता हूँ, बहुत ही अंतर दिखाई देगा। आप एक उनको इंस्पिरेशन मान रहे हैं, लेकिन आपने फिर आप पे पर विवाद खड़े होते हैं कि किस तरह की बातें, किस तरह के गाने आपके। तो ये गंदे गाने गाया था, ये गाना जो था ये इनसे इंस्पायर हुआ था मैं, क्योंकि ये यही गा के स्टार हुए थे। तो मुझे लगा जी रास्ता बहुत सही है यार, कि रवि भैया लहंगा रिमोट से उठा दिए तो मैं भी लहंगा में मीटर लगा देता हूँ। तो मैंने भी इलेक्ट्रिक का अपना व्यवस्था किया, मैंने भी लगा दी। तो मेरे कहने का मतलब जे जब कुछ चलता है ना सर, तो हर आदमी उसी पे चर्चा करता है। तो मैं भी सोचा कि मैं भी करता हूँ। ये जो चीज़ें मैंने की, मेरे गंदे गानों का दिन अगर कोई है तो ये चारों के चारों है, क्योंकि भाई यही शुरू किए तो मैं भी शुरू हो गया। हमेशा कहते हैं जंगल राज की बातें, तो 20 साल से ये बिहार आपके हाथ में है। मेरे हाथ में कोई चीज़ थी, मैंने खराब कर दी मान लीजिए, बट जब आपके हाथ में आई तो उसमें आपने क्या बेहतर किया वो तो बताओगे ना, दुनिया को तो बता, वही तो चाहिए दुनिया को, जो आपने क्या बेहतर किया। तो खेसारी लाल को आप सुन रहे थे। शुरू में मैंने आपको सुनवाया असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी पर बिहार की जनता क्या कहती है। मैंने बिहार में कुछ और लोगों से भी बात की, ग्राउंड पर जाकर लोगों से जानना चाहा, लोग मोदी नीतीश के साथ हैं, नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में, या फिर लोग अब बदलाव चाहते हैं, तेजस्वी और राहुल गांधी के साथ जाना चाहते हैं, या एक तीसरा विकल्प भी है प्रशांत किशोर के तौर पर। उन पर क्या सोचते हैं लोग, उनके कैंडिडेट को पटना में लोग जानते भी हैं या नहीं? सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। इरफान, तो ये बताइए कि मुसलमानों में किसका माहौल है? विकास का माहौल है। विकास कौन? नीतीश कुमार, भाजपा, एनडीए। इरफान खान बीजेपी को वोट देते हैं? देते हैं। मुसलमान अगर बीजेपी को वोट नहीं देता तो पूर्ण बहुमत का सरकार कभी नहीं बनता। बीजेपी कुछ की है मुसलमानों के लिए? अल्पसंख्यक के लिए बहुत सी ऐसा योजना जो पहले नहीं था, 14 के बाद बना। जी क्या माहौल है यहाँ? बीजेपी निकलेगी। यादव जी, वो तो तेजस्वी कह रहे। यादव जी है तो इससे क्या, तेजस्वी जी ऐसा काम नहीं किए कि तेजस्वी जी निकलेंगे यहाँ से। तो कह रहे हैं मौका ही कहाँ मिला 20 साल से। मौका उनको क्या दिया जाएगा, उनका पूर्वजे बहुत अच्छा मौका दिए ना बिहार को। अच्छा बताइए, यादव लोग क्या बीजेपी को भी वोट करते हैं? क्यों नहीं करेंगे? कितना परसेंटेज आपको लगता है? बहुत अच्छा परसेंट है, सिटी में जाके देखिए। ये लालू यादव, तेजस्वी यादव क्यों नहीं? हमको नहीं पसंद पड़ते, उनका काम ही अच्छा नहीं लगा। योगी बाबा आते हैं? योगी बाबा बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। ऐसा काम कर रहे हैं यूपी में? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। यहाँ बुलडोजर चलना चाहिए? एकदम चलना चाहिए, 100%। ये जो अभी हुआ बाहुबली वाला, अनंत सिंह वाला, ये गलत। कुमार जी क्या करते हैं? हम तो बिजनेसमैन है। काम धंधा कैसे चल रहा पहले के मुकाबले अब? वर्तमान में जो सरकार है बहुत अच्छी सरकार है। इसी सरकार को हम फिर से दोबारा लाना चाह रहे हैं। काम अभी तो आपके सामने है, मेट्रो दिख रहा है, जंगल राज में चरमराई हुई थी, अभी आप जो देख रहे थे वो बिजली की व्यवस्था पहले की अपेक्षा कैसी है? बिजली बेहतर हुई है पहले? बहुत अच्छी हुई है। 24 घंटा में 18 घंटा 20 घंटा तो बिजली कंटिन्यू रहती ही है। अच्छा, अब गाँव में भी बहुत अच्छा है। हम गाँव से ही बिलोंग करते हैं। क्या नाम है? मनोज रविदास। मनोज, किसका माहौल है चुनाव में इस बार? देखिए मोदी सरकार का। मोदी सरकार का? हाँ जी। मोदी जी कुछ किए हैं? बहुत कुछ किए हैं। हाँ, रहने सहने के मकान उकान सब। अच्छा, क्या नाम है आपका? मैं यहाँ से नहीं, सिवान से। अच्छा, अरे तो सिवान का तो इतना खबर चल रहा है, वहाँ किसका माहौल सिवान में? आरजेडी का चल रहा है। वो शहाबुद्दीन का बेटा उसामा का जीत जाएगा? देखिए अब योगी जी तो कह रहे हैं मामला ठीक नहीं। ठीक है, तो अभी उनका ही चर्चा चल रहा है। क्या नाम आपका? धनंजय कुमार पाठक सर। पाठक जी क्या करते हैं? पोस्ट ऑफिस में। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? इस बार तो हमारे एरिया से तो कांटे की टक्कर है सर। पूरा बिहार में? बिहार में तो इस बार भी बीजेपी की ही गवर्नमेंट बनने की उम्मीद है। ऐसा? बिल्कुल सर। ये बहुत बड़े बड़े लोग मैदान में, प्रशांत किशोर भी हैं, तेजस्वी भी हैं तो सर, लेकिन प्रशांत किशोर जी अभी तो नहीं, लेकिन आगे चल के निकल सकते हैं। क्या नाम आपका?
मेरा नाम तो मोहम्मद खुर्शीद है। खुर्शीद साहब क्या लग रहा है इस बार यहाँ अरे वो क्या हवा है? हवा दूगो में तो टक्कर है। हाँ वो कमल है, वो लंटेन। जोरदार कौन है टक्कर में? टक्कर में तो वही है कमल। बीजेपी अच्छा कर रहा है, हाँ मुसलमान दे रहा बीजेपी को वोट। अभी तो सबके दिल का हाल हम नहीं कह सकते हैं। अरे अपने हाले दिल बता दीजिए। हम तो हाल दिल हम क्या, किसके दिल में क्या है वो तो वक्त बताएगा। दिल का तो बता सकते हैं। हम लोग तो उसी को देंगे जो वोट बर्बाद होने से फायदा है कि चले जिनने एक भेड़िया गिर रहा है, सब भेड़ियों में गिरे। किसमें? बीजेपी में। हाँ तो खुर्शीद साहब बीजेपी को वोट देते हैं। हाँ तो क्या किया जाए। हाँ तेजस्वी तेजस्वी तो है ये, अब उनका देखिए हर का एक वक्त आता है। अभी वक्त नहीं उनका। अभी वक्त इसी का है, लालू जी थे तो वक्त। चुनाव में इस बार क्या लग रहा है आपको? हवा तो दोनों तरफ से ताबड़तोड़ है, बीजेपी और लंटेन का। यहाँ यही दोनों में है, आगे पीछे। बीजेपी निकाल लेगी कि नहीं निकाल पाएगी? इसका तो अनुभव वो मोदी जी बढ़िया से निकाल सकते हैं। मोदी जी को मुसलमान वोट देते हैं। मोदी जी को देते हैं कि ना देते हैं तो आखिर सरकार में है कैसे? जहाँ जो जीतेगा उसी को ना आदमी देगा, जहाँ जो जल पानी का इंतजाम करेगा उसी को ना देगा। मोदी जी काम किए मुसलमानों के लिए? बहुत काम ऐसा की है कि सारे हिंदुओं को और मुसलमानों को, बेरोजगार को पूरा रोजगार दे। देखिए बिहार में तो प्रचार भी हो रहा है। जन स्वराज पार्टी की कैंडिडेट है, कैंडिडेट से बात करने की कोशिश करते। ढोल नगाड़ों के साथ प्रचार हो रहा है। प्रचार का आज आखिरी दिन है और कैंडिडेट भी वहां खड़ी। अरे जन स्वराज का है कुछ यहाँ? हाँ बहुत है। मिलेगा एक आध वोट? ज्यादा मिलेगा, कह रहे हैं ज्यादा वोट मिलेगा। आप जन स्वराज की कैंडिडेट? जी। क्या नाम है आपका? वंदना कुमारी। वंदना जी ये बताइए, यहाँ कुछ माहौल है जन स्वराज का? पूरी आंधी है जन स्वराज की। वो यहाँ तो एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई है। विकल्प के अभाव को एनडीए का घर नहीं कहा जा सकता है। जनता विकल्प के अभाव में इनको चुनती आ रही है। आज एक बहुत मजबूत राजनीतिक दल जन स्वराज। यहाँ वोट मिलेगा आपको लगता है? मैंने कहा तो बिहार में जन स्वराज की आंधी है। यहाँ लोग जान रहे हैं कैंडिडेट को। किसको? कैंडिडेट को। कैंडिडेट को हम लोग जीत रहे हैं। जीत रहे हैं जी। चलिए शुभकामनाएं। तो जन स्वराज की कैंडिडेट है, उम्मीद इनको भी है कि ये कह रही है जीत रहे हैं, लेकिन लोग खड़े हैं। कौन है ये? वो उधर से सारे ला रही है, कहिए हाँ। कौन है ये? क्या नाम इनका? नाम नहीं जानते। नाम कौन पार्टी से? कमल का नहीं पता। कमल? कमल नहीं है ये, दूसरी पार्टी। ये कैंडिडेट कौन है जानते हैं? नहीं जानते। कौन कैंडिडेट है? नहीं जानते हैं। ये कैंडिडेट कौन पार्टी की है? ये कैंडिडेट जन स्वराज के हैं। क्या नाम इनका? नाम नहीं जानते।